ये दर बढ़ाने की बात क्या सही है? हाँ, स्वाभाविक है। चूँकि डीजल के रेट 3 बार बढ़ चुके हैं इस बीच में 8 रुपये के करीब। सेंट्रल मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि 15 रुपये तक के लगभग रेट बढ़ने की संभावना है। 18 दिन में डीजल के रेट बढ़ने के बाद यात्री किराए में कोई भी वृद्धि नहीं होने के कारण हमारी मजबूरी है कि हम 50% बस को खड़ा रखें, क्योंकि EMI नहीं पट पाता, इंश्योरेंस डबल होने के कारण नहीं पट पाता। तो ये जो बस किराया बढ़ने घटने का जो भी विषय होता है, फार्मूला जो है वो सरकार तय करती है या बस ऑपरेटर तय करते हैं? कि जितने प्रतिशत डीजल के रेट में वृद्धि हो उतने ही प्रतिशत यात्री किराए में वृद्धि कर दें, और अगर डीजल के रेट सरकार कम करती है तो उतने प्रतिशत यात्री किराए में कमी कर दें। छत्तीसगढ़ बस एक ऐसा जगह है जहां समझ लीजिए आपकी 90% जो सर्विसेज है वो बस पर आधारित है। ट्रेन रूट कम है यहाँ, नहीं कोई विकल्प नहीं है। अब हमारे पास अगर 40 गाड़ी है तो 20 गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जो उनको 149 रुपये में जो डीजल खरीदना है वो आज वो लोग भी 103 रुपये में खरीद रहे हैं। जगदलपुर के परमिट के लिए हमको 1 लाख रुपए हम टैक्स उठाते हैं एक बस का, एक महीने का। वो एक बात है ना कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क्य। सुशासन सरकार और डबल इंजन की सरकार है देश में, यानी कि मोदी जी की सरकार है देश में, और राज्य में विष्णुदेव साय साहब की सरकार है जिसे सुशासन सरकार कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो ये है कि अब जो बसें हैं ना, जिन पे आप सफ़र करते हैं, उनके रेट बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं? क्योंकि डीज़ल में उसकी कीमतों में वृद्धि हुई है। इसको लेके लगातार बातचीत चल रही है। बस ऑपरेटर जो हैं और प्रशासन जो है उनके बीच, सरकार के बीच वार्ता चल रही है, और ये करीब करीब तय है कि हाँ रेट बढ़ेंगे। मैं प्रमोद दुबे जी के पास आया हूँ, जो यूँ तो सियासतदान हैं, पूर्व मेयर रह चुके हैं, रायपुर के निगम के सभापति रह चुके हैं, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और सिर्फ संयोग से ये भी कि मूलतः वो बस ऑपरेटर हैं। बस यूनियन जो है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संरक्षक भी। बस अभी भी उनके व्यवसाय का मूल हिस्सा है, और जो बातचीत चर्चा चल रही है रेट बढ़ाने को लेके, उसमें वो भी शामिल हैं बस यूनियन की ओर से। सर नमस्कार। नमस्कार। ये दर बढ़ाने की बात क्या सही है? हाँ, स्वाभाविक है। चूँकि डीजल के रेट 3 बार बढ़ चुके हैं इस बीच में 8 रुपये के करीब, और इससे पहले जब रेट बढ़ा था तो 2021 में भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी तो उस समय 25% यात्री किराए में वृद्धि हुई थी। स्वाभाविक तौर पर उस समय डीजल के रेट जो थे वो 75 रुपये 58 पैसे के आसपास थे, मतलब 76 रुपये के आसपास थे। अभी अब 102 रुपये क्रॉस कर लिए हैं, 103 रुपया, और हर 3, 4, 5 दिन में बढ़ ही जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में जब तक सरकार कोई निर्णय लेगी, ऐसा ना हो कि फिर से बढ़ जाए डीजल के रेट। जिस प्रकार से हम लोगों ने वर्तमान परिस्थितियों को देखा है, तो सेंट्रल मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि 15 रुपये तक के लगभग रेट बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये भविष्य के गर्त में छिपी हुई बात है। लेकिन वर्तमान की जो परिदृश्य है उसमें न केवल डीजल के रेट बढ़े हैं, डीजल के अलावा पार्ट्स के रेट बहुत बढ़ गए हैं, टायर ट्यूब के रेट बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस डबल हो गए हैं। इसके अलावा जो टोल है, टोल में भी रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो ये सारा का सारा बोझ जो है वो अकेले बस मालिक के ऊपर आता है। तो स्वाभाविक तौर पर हम ये भी नहीं चाहते कि यात्रियों के ऊपर इकट्ठे बोझ पड़े। कुछ हम सहेंगे, कुछ वो सह लें, एक बीच का रास्ता निकाल करके। वैसे तो 70 से 80% की वृद्धि हो चुकी अगर कहीं ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो, लेकिन हम लोग सरकार से लगभग 50% वृद्धि की बात में हम लोग अपना प्रस्ताव रखें। अब सरकार क्या कहती है ये अलग बात हो गई, लेकिन सरकार को इसमें स्थायी नीति बनाने की अब आवश्यकता होगी। पहले 4-5 साल बाद एक बार डीजल के रेट बढ़ते थे या पेट्रोल के रेट बढ़ते थे,
अब तो हर महीने हो गए, तो कौन सा प्रस्ताव सरकार को देंगे हम, या अधिकारी कौन सा प्रस्ताव देगा। फिर प्रस्ताव देते तक आज 18 दिन हो गए। 18 दिन में डीजल के रेट बढ़ने के बाद यात्री किराए में कोई भी वृद्धि नहीं होने के कारण हमारी मजबूरी है कि हम 50% बस को खड़ा रखें, क्योंकि ईएमआई नहीं पट पाता, इंश्योरेंस डबल होने के कारण नहीं पट पाता, गर्मियों के सीजन होने के कारण सवारी आधी है। तो कुल मिलाकर के एक वज्रपात जैसा दृश्य कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना जैसा काल चल रहा है, तो हम लोगों के लिए भी कमोबेश वही काल जैसा एक काल बन करके ये डीजल पेट्रोल का जो रेट है बढ़ोतरी हुई है और जो सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, उसके कारण हम लोगों को बढ़ाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा भी परिवार है, व्यवसाय है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवल हम बस चला रहे हैं, हमारा भी परिवार है। परिवार को चलाने के लिए सरकार को हमारी ओर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना यात्रियों की ओर ध्यान देते हैं। तो ये जो बस किराया बढ़ने घटने का जो भी विषय होता है, एक फार्मूला जो है, वो सरकार तय करती है या बस ऑपरेटर तय करते हैं, यानी कैसे तय होता है नहीं, ये पहले तो सरकार ही तय करती थी। अब हमारा सरकार से ये निवेदन है कि मैंने आपसे पहले बताया कि पहले 4 साल में एक बार डीजल के रेट बढ़ते थे, अब हर महीने डीजल का रेट बढ़ रहा है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि स्थायी नीति बना दे इस पर, कि जितने प्रतिशत डीजल के रेट में वृद्धि हो उतने ही प्रतिशत यात्री किराए में वृद्धि कर दें, और अगर डीजल के रेट सरकार कम करती है तो उतने प्रतिशत यात्री किराए में कमी कर दें। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी वर्तमान दर जो है वो शुरू के जो 5 किलोमीटर होते हैं उसमें 9 रुपया लगते हैं। कोई भी यात्री अगर बैठा है, बस में बैठ गया, मतलब वो 9 रुपया उसको देना पड़ेगा 5 किलोमीटर तक के। 5 किलोमीटर से पहले तो कोई यात्रा होती नहीं। उसके बाद जो सामान्य बस होती है उसमें हम वर्तमान में किराया है हमारा 1 रुपया 25 पैसा, उसको हम 1 रुपये 75 पैसे, मतलब 50 पैसे की बढ़ोतरी की हम मांग कर रहे हैं। उसी प्रकार जो दूसरे क्लास होता है वो डीलक्स बस होती है, जो एसी बस होती है, उसमें वर्तमान में 1 रुपये 75 पैसे का दर है, उसको हम 2 रुपये 25 पैसे करने की मांग हमारी है। और ये बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है। अगर कहीं आदमी के दृष्टिकोण से अगर देखें आप, और छत्तीसगढ़ बस एक ऐसा जगह है जहाँ समझ लीजिए आपकी 90% जो सर्विसेज है वो बस पर आधारित है, ट्रेन रूट कम है यहाँ। आपको कुछ बस केवल बिलासपुर या रायगढ़ इन जगहों पर ही केवल ट्रेनें आपको मिलेंगी। बाकी राजनांदगांव तरफ आपको ट्रेन मिल जाएंगी, डोंगरगढ़ तक के आपको ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन 80% जो हिस्सा है वो बसों पर आधारित है। इसलिए हम सरकार से चाह रहे हैं कि हमारी भी ज़िंदगी का ध्यान रखें, और यात्रियों की ज़िंदगी का ध्यान रखना तो हमारा कर्तव्य है ही है। उस दृष्टिकोण से ये जो बढ़ोतरी है वो जायज़ लगती है। सरकार का क्या रूप है? हमारे पास ये सूचना है कि आप लोगों की शायद 2 या 3 चरणों की बैठक हो गई है। हाँ, लगातार बातचीत चल रही है सरकार से, लेकिन इसमें फास्ट डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जिस दिन डीजल के रेट बढ़े उसी के दूसरे दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मुश्किल इस बात का है कि यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि हम अन्य प्रांतों से तुलना कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दूसरे प्रांत के लोग, किसी वहाँ के अधिकारी किसी दिन ये भी बात बोले कि भाई हम छत्तीसगढ़ की तुलना करते हैं। ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरती है कि हमारे एक अधिकारी ये बार बार ये क्यों कहते हैं कि उड़ीसा का देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है आप में योग्यता की कमी है क्या, या हम किसी चीज़ में कम है क्या। तो इन चीज़ों से थोड़ा परे हट करके सरकार को इमीडिएट इन विषयों पर सोचना चाहिए कि कंपनी ने रेट बढ़ाया तो कंपनी को बढ़ाए 5 मिनट नहीं हुआ रहता, आप अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डालने जाओगे तो वो ये तो नहीं कहता कि सवेरे बढ़ा देंगे। तो 11 बजे लागू हुआ, 11:05 में आपसे लेना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से चूंकि ये अत्यावश्यक सेवा में आती है बस की जो सेवा है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जब 18 दिन हो गए तो सरकार को उसी समय, क्योंकि 3 बार रेट बढ़ गए, 3 रुपये 30 पैसे एक बार बढ़े, 90 पैसे एक बार बढ़े, 2 रुपये 70 पैसे एक बार बढ़े,
तो लेकिन इसमें कुल मिलाकर के एक स्थायी नीति अगर सरकार बना देगी तो बार बार हमारा भी प्रस्ताव का झंझट नहीं रहेगा, सरकार को भी इन चीज़ों से बार बार ये चीज़ें नहीं आएंगी, और एक आदमी को भी पता रहेगा कितना प्रतिशत डीजल बढ़ा है। हम तो पार्ट्स के बढ़ोतरी में तो हम कह ही नहीं रहे हैं, ना हम इंश्योरेंस के डबल होने पर कह रहे हैं, ना हम टायर ट्यूब पर कह रहे हैं, ना हम टोल पर कह रहे हैं। हम तो केवल डीजल पर आप आधारित जो प्रतिशत है उसका आप निर्धारण कर दीजिए, केवल इतनी सी बात है। मोटा मोटा क्या आप लोगों का मानना है कि जितने फीसदी डीजल का रेट बढ़े उतने फीसदी किराया बढ़े? बस बस बस। तो वो जो मूल है जहां से आप मानेंगे कि यहाँ से बढ़ा, वो राशि कौन सी? वो राशि वही है जो मैंने पहले बताया कि 9 रुपये प्रति किलोमीटर हमारा शुरू का चार्ज होता है जो शासन फिक्स करती है, उसको हम कह रहे हैं कि 10 रुपये कर दीजिए, शुरू के जो 5 किलोमीटर के रेट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 रुपया 25 पैसा ये 5 किलोमीटर बाद लागू होता है, जो सामान्य बस है उसको 1 रुपये 75 पैसे कर दीजिए, मतलब 50 पैसे की वृद्धि। वो 50 पैसे की वृद्धि आपको उसी प्रतिशत में आप रेशियो में निकाल लेंगे कि अगर मान लो 6% बढ़ा है तो 6% आप डीजल के रेट। मेरा प्रश्न ये था प्रमोद जी कि डीजल का रेट बढ़ा, ठीक है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि डीजल के रेट क्रमवार तरीके से बढ़ रहे हैं, तो आप मूलतः किसको केंद्र मानेंगे? डीजल के कौन से रेट को केंद्र मानेंगे कि अब यहाँ से गिनती गिनो इतने % की वृद्धि हुई है? नहीं, वही तो मैंने बताया, शुरू के जो 5 किलोमीटर वो 10 रुपया है। नहीं सर, डीजल का रेट मान लीजिए 2 तारीख को 100 रुपये था, हाँ, 4 तारीख को 102 हो गया, 6 तारीख को 106 हो गया। बात को समझे? हाँ, समझ गया। तो वो कौन सा तारीख रहेगा जिस तारीख से आप कहेंगे कि यहाँ से डीजल का % ग्रोथ हम गिनेंगे? वो दर जो है, मान लो आज 102 रुपया है, हाँ, और कल मान लो 104 रुपया होता है, हाँ, तो डीजल के दर में कितनी बढ़ोतरी हुई? 102 रुपये से 104 रुपये के दर में। उतने प्रतिशत को निकाल करके उतने ही प्रतिशत यात्री किराए में जोड़ दे, सीधा गणित है। जब बढ़े, जितना बढ़े, हाँ, 2 रुपया बढ़ा मान लो तो उसका प्रतिशत आप निर्धारित कर लेंगे ना। 100 रुपये में 2 रुपया मतलब कितना हुआ? 2%। वो 2% आप बढ़ा दीजिए। हम 10-20% तो नहीं कह रहे, आप चूंकि ये भार इसलिए ज्यादा लगेगा आदमी को कि 2021 के बाद नहीं बढ़ा, 26 तक के। इस बीच में मैंने आपको बताया कि डीजल के रेट उस समय 76 रुपये थे, अब 100 पार हो गए। तो अगर कहीं उस दृष्टिकोण से अगर आप लोगे तो आज समझ लीजिए आप कि 27-28 रुपये डीजल के रेट प्रति उसमें बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम वो नहीं कह रहे कि आप 26-27 रुपये जो बढ़े हैं उस आधार पर परसेंटेज तय कीजिए। आज से आप 100 रुपये का मान लो डीजल था और आप 104 रुपया कर रहे हैं, तो मात्र 4 रुपये का जो प्रतिशत निकलता है, 4%, उसी हिसाब से आप बढ़ोतरी कर दीजिए। सरकार कह रही है कि हम अन्य राज्यों से विचार कर रहे हैं। हाँ, सरकार यदि ये विचार में जल्दी नहीं हुई, निर्णय में नहीं आया मसला, तो क्या आप बता सकेंगे प्रमोद जी कि बस ऑपरेटर्स के पास क्या विकल्प है या क्या हो सकता है? नहीं, कोई विकल्प नहीं है। अब हमारे पास अगर 40 गाड़ी है तो 20 गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरी गाड़ी में अगर कहीं, एक तो आज मुश्किल इस बात का है कि रायपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा अगर मेरी गाड़ी चलती है, हमारी गाड़ी चलती है, तो डीजल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने तो, मैं तो कई ठो आपके लोकप्रिय चैनल में अभी भी देखा हूँ कि कोंडा गांव में डीजल नहीं मिल रहा है किसानों को। दंतेवाड़ा में 4 ठो पंप है, वहाँ डीजल नहीं मिलता। ये भी हमारे सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पहले ये चीज़ों को सामान्य कर ले। हो ये रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डीजल है, वो इंडस्ट्रियल डीजल जो है डोमेस्टिक से खर्च हो रहा है, वो डोमेस्टिक से खर्च हो रहा है, इसलिए डिमांड बढ़ गई है। और जो उनको 149 रुपये में जो डीजल खरीदना है, वो आज वो लोग भी 103 रुपये में खरीद रहे हैं। तो सरकार को इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि जो अत्यावश्यक सेवा है, चाहे वो बस की हो, चाहे वो किसान के ट्रैक्टर की हो, इनको तो वो प्राथमिकता में क्या, इनको तो देना ही है, बल्कि इंडस्ट्रीज वालों के लिए एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को इमीडिएट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यात्री किराए में बढ़ोतरी अगर कहीं बहुत जल्दी नहीं हुई तो हम लोग जिस प्रकार से सोना चांदी वालों की हालत है ना, कि दुकान तो खोलना ही है,
बैठा है दुकान में, तो वही स्थिति कमोबेश हमारी भी हो जाएगी। लेकिन हम सरकार से ज़रूर आग्रह करेंगे कि इतनी लेट लतीफ़ी इस अत्यावश्यक सेवा में ना हो, क्योंकि परमिट कि अगर कहीं सरकार को टैक्स की राशि अगर कहीं बताएं आपको, तो जगदलपुर के परमिट के लिए हमको 1 लाख रुपए हम टैक्स उठाते हैं एक बस का, 1 महीने का। 1 महीने का। अब आप सोच लीजिए कि 16-17 हज़ार बसें हैं जिस प्रदेश में, तो जो राज्य परिवहन का समय था जिसमें 500 रुपया घाटा में, 500 करोड़ घाटा में था, वो आज सरकार के अधीन रह करके अगर 5,000 करोड़ फायदे में है तो कम से कम हमारे और भी थोड़ा नज़रें इनायत कर लें कि जब इतना प्रॉफिट हम दे रहे हैं सरकार को, इतना टैक्स दे रहे हैं हम सरकार को, तो सरकार भी हमारा थोड़ा सा ख्याल रख ले, तो ये हम लोगों के ऊपर उनका उपकार होगा। तो सरकार तो सुशासन की है, आपको तो भरोसा होगा ही कि जल्दी हो जाएगा, या आपको शंका है? नहीं, शंका तो नहीं है, लेकिन लेट जो होता है ना, कि वो एक बात है ना कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो ये जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको उसी दिन से ये 72 घंटे के अंदर लागू हो जाएगा ऐसे हम लोगों को उम्मीद थी। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करने की आवश्यकता तो है नहीं, और वैसे भी सरकार में बुद्धिमान लोग हैं बहुत बड़े तादाद पर, इसीलिए सरकार है। हाँ, तो इतना लेट नहीं होता किसी भी राज्य में, ऐसा हमको लगता है। लेकिन एनीवे विश्वास है हमको, और उसी के आधार पर जिंदा भी रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे प्रमोद दुबे, जो इनका अंदाज है, यूँ मैंने बताया आपको कि राजनीति से संबंधित हैं, पर दरअसल जो प्रत्युत्पन्नमति के साथ शेरो शायरी गीत का अंदाज है ना, वो यूँ है कि छात्र जीवन की राजनीति है। प्रमोद को जानने वाले मुकम्मल जानते हैं। बहरहाल इस बात की तैयारी रखिए कि जेब पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि जेब पे बोझ इसलिए पड़ेगा कि अगर ये चीज़ बस मालिकों ने नहीं की तो बसें खड़ी हो जाएंगी। जेब पे कितना बोझ पड़ेगा इसका अंदाज आपको लग गया होगा। बाकी सरकार जो है सुशासन की सरकार है, और इस समय वो विमर्श कर रही है, मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। निर्णय कब होगा? कई बार ऐसे कई मसले आते हैं जब हम सरकार की ओर देखते हैं, और सरकार, जिन्हें सरकार कहा जाता है, उन लोगों से पूछते हैं कि सर इसमें निर्णय कब होगा, तो कई बार जवाब ये आता है उचित समय पर निर्णय हो जाएगा। इसमें भी शायद वो उचित समय जल्द आए, देर से आए, पर देर से आएगा तो बसें खड़ी होंगी, ये बात प्रमोद बता चुके हैं। तो कुल जमा बहुत सारांश में आपकी जेब पे थोड़ा सा झटका पड़ने वाला है, या शायद थोड़ा ज़्यादा, पर उसके लिए तैयारी रखिए, क्योंकि अब इसके अलावा विकल्प बस मालिकों के पास कम से कम नहीं है। प्रणाम।